फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और मैं एडवोकेट रेखा सिन्हा आप सबका वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। और हम लोग जो पढ़ रहे थे वो हम हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 पढ़ रहे थे, यानी कि हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 पढ़ रहे थे, जिसमें हम धारा 18 तक कंप्लीट कर चुके हैं। और धारा 18 हमारा कह रहा था पत्नी का भरण पोषण, यानी मेंटेनेंस ऑफ वाइफ। ठीक है। अब आज जो हम पढ़ेंगे वो हम धारा 19 पढ़ेंगे। और धारा 19 कहता है कि विधवा बहू का भरण पोषण। ठीक है। तो अब है इसमें, हम इसे एक बार एक्ट से पढ़ लेते हैं। एक्ट क्या कहता है हमारा कि 19 का 1, कोई हिंदू पत्नी। देखिए, यहाँ हिंदू पत्नी से जो मतलब है वो ये है कि ऐसी औरत, ऐसी पत्नी जो हिंदू है, किसी अदर, जैसे कई बार क्या होता है कि लोग अदर रिलीजन्स में शादी कर ले, जैसे कोई मुस्लिम लड़की से शादी कर लेता है, या कोई सिख ईसाई लड़की से शादी कर लेता है, या यहूदी लड़की से या पारसी लड़की से शादी कर लेता है। और वो जो लड़की शादी कर कर आती है वो हिंदू धर्म को नहीं अपनाती, वो अपने जो उसके मैके से, जो उसके अपने माता पिता की तरफ से जो धर्म चला आ रहा है वो उसको अपना रही है, तो वो यहाँ पे हिंदू पत्नी काउंट नहीं होगी। हिंदू पत्नी उसी को कहा जाएगा जो धर्म से, आचरण से, व्यवहार से और हर तरीके से अपने आप को हिंदू मानती है, हिंदू रीति रिवाज का अनुसरण करती है, यानी कि हिंदू धर्म को प्रॉपर फॉलो करती है, उसके जो भी रीति रिवाज है उसको फॉलो करती है जो हिंदुओं में होते हैं। ठीक है। और अपने आप को हिंदू कहती है और मानती है। यहाँ पे उस हिंदू स्त्री का जिक्र हो रहा है, कि वो हिंदू पत्नी कहलाएगी। ठीक है। तो ये हर जगह आप देखेंगे, हिंदू लॉ, हमारा जो हिंदू लॉ जितना भी चलता है, जहां भी पत्नी का जिक्र हुआ है वहां पे हिंदू पत्नी पर्टिकुलर एक वर्ड आता है कि हिंदू पत्नी। ठीक है। तो ये कहता है कि कोई हिंदू पत्नी, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व या पश्चात विवाहित हो, यानी कि या तो वो इस एक्ट के बनने से पहले मैरिज करी हो उसने, या फिर इस एक्ट बनने के बाद मैरिज की हो, अपने पति की मृत्यु के पश्चात, यानी कि अगर उसके पति की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद वो अपने ससुर से भरण पोषण प्राप्त करने की हकदार होगी, यानी कि वो अपने ससुर से मेंटेनेंस लेने का राइट रखेगी। ठीक है। परंतु देखिए, अब जहाँ परंतु आ जाता है वहां पे हमेशा एक चीज मैं बता दूं, और हमेशा मैं अपने वीडियो में कहती आई हूँ कि परंतु जहाँ पे वर्ड आता है उसका मतलब होता है इंग्लिश में, अगर हम कहीं प्रोवाइडेड, यानी कि लॉ हमें कुछ और भी बता रहा है, एक्ट हमें कुछ और भी कह रहा है। तो वो क्या कह रहा है कि भाई ठीक है, मेंटेनेंस तो ले सकती है, लेकिन कब? ये तब जबकि उसका विस्तार जहां तक कि वह स्वयं की अपनी अर्जन से या अन्य संपत्ति से अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। यानी कि मेंटेनेंस ससुर से कब ले सकेगी? जब उसके पास या तो खुद की कोई संपत्ति है, ठीक है, उससे वो अपना मेंटेनेंस नहीं कर पा रही, या कोई अन्य संपत्ति है, वहां वो उससे वो अपना मेंटेनेंस नहीं कर पा रही है। ठीक है। अन्य संपत्ति से जिक्र जो है वो उसकी खुद की अर्जित संपत्ति से नहीं है। वो संपत्ति ऐसी हो सकती है जैसे कि माँ की दी हुई, पिता की दी गई, पति की दी गई। ठीक है। जो अन्य संपत्ति है उसकी। देखिए, यहाँ मैं एक चीज और बता दूं, यहाँ पे संपत्ति मूवल है या इमूवल है, यानी कि स्थावर है या जगम है, इस चीज का जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है। चल और अचल संपत्ति की बात यहाँ नहीं की गई है, यहाँ पे प्रॉपर सिर्फ संपत्ति शब्द यूज किया गया है। तो संपत्ति में दोनों तरह की संपत्ति आ गई, वो चल भी हो सकती है, अचल संपत्ति भी, यानी मूवल इमूवल दोनों संपत्तियां हो सकती हैं। ठीक है। तो अब ये कहता है उससे अपने आप को मेंटेन करने में वो कैपेबल ना हो, यानी असमर्थ हो, या फिर उस दशा में जहां उसके पास ना तो स्वयं की कोई संपत्ति है और ना ही कोई उसके पास अन्य कोई संपत्ति है। ठीक है। यानी कि अपनी स्वयं की कोई संपत्ति नहीं हो उसके पास। ठीक है। अब ये कहता है कि वह निम्नलिखित में से किसी से अपना भरण पोषण प्राप्त करने में असमर्थ हो। देखिए, यहाँ एक शब्द आया था कि अन्य संपत्ति। अब ये उसी संपत्ति को ये डिक्लेयर कर रहा है कि कौन कौन सी ऐसी संपत्तियां हैं जो, जिससे वो मेंटेनेंस अपना नहीं प्राप्त कर पाती है, नहीं कैपेबल है उस प्रॉपर्टी से अपने आप को मेंटेन करने के लिए, तो वो ससुर से राइट रख सकती है। तो वो कौन सा है? देखिए, पहला कहता है अपने पति यानी अपने हस्बैंड से, या अपने पिता से यानी कि अपने फादर से, या अपनी माता की संपदा यानी कि या फिर अपनी माँ से। उसको जो संपत्ति है, जो उसकी प्रॉपर्टी है, वो या तो उसको पिता से मिली है, पति से मिली है, या माँ से मिली है, उस संपत्ति से भी वो अपना मेंटेनेंस नहीं कर पा रही है। दूसरी चीज, किस चीज की बात की गई है? दूसरा, अपने पुत्र या पुत्री यानी कि जो उसका बेटा है या बेटी है उससे, यदि कोई हो।
ठीक है। देखिए कई लोग होते हैं कि उनको बेटा बेटी नहीं होते हैं, वो निसंतान होते हैं, बच्चा नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ बात की गई है कि जिसको बेटा या बेटी है तो वो उसको मेंटेन नहीं कर पा रहा है या नहीं हो पा रहा है उससे, या फिर उसकी संपत्ति से, या फिर उससे जो प्रॉपर्टी उसको मिली है या उसकी जो संपत्ति है, जो माँ बाप बेटा या बेटी ने माँ को कही कि भाई ठीक है आप इस संपत्ति को ले और रखें अपने पास, लेकिन उससे वो अपना मेंटेन नहीं कर पा रही है, अपने आप को भरण पोषण नहीं कर पा रही है, ठीक है। देखिए भरण पोषण को हमने सेक्शन 3 में इसी हिंदू एडॉप्शन एक्ट की धारा 3 में परिभाषा दिया गया है भरण पोषण का, ठीक है। देखिए भरण पोषण में मैंने आपको बताया था कि सब चीजें आती हैं, जैसे आपका रोजमर्रा का खाना पीना, आपका रहन सहन के लिए जो व्यय होता है, पैसा जो खर्च करते हैं आप, आपका दवाई हो गई, ठीक है, या आपके बच्चे हैं तो उसके एजुकेशन से रिलेटेड जो खर्च आता है, ये सब भरण पोषण में ही आता है, ठीक है। तो इसी बात को कह रहा है वो कि इस तरह की संपत्ति जैसे माता पिता पति से मिली हुई संपत्ति से वो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, या फिर पुत्र पुत्री के द्वारा वो भरण पोषण करने में असमर्थ है, या उनसे प्राप्त किसी संपदा से वो भरण पोषण करने में असमर्थ है, ठीक है। मैं आपको इससे एक एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। जैसे मान लीजिए ए है, वो एक विडो बहू है, यानी कि विधवा बहू है, और उसको क्या है, जो उसको संपत्ति है उसके पास है, मान लीजिए उसके पास 10 गज जमीन है, 10 गज 15 गज, तो वो उसको रहने के लिए अब उसको यूज कर रही है, तो क्या वो उसको रेंट पे उठा के किराए पे उठा के अपने आप को मेंटेन कर सकती है? नहीं कर सकती। अगर ए जो है वो अपने ससुर पे केस कर देती है बी पे, और बी कहता है देखो जी इसके पास तो ये संपत्ति है, तो मैं लायबल नहीं हूं इसको मेंटेन करने के लिए, तो वहां कोर्ट ये देखेगी कि जो संपत्ति उसके पास है क्या वो उससे अपना खर्चा चला पा रही है। तो क्या 15 गज जिसमें वो खुद रह रही है तो क्या किसी को रख के अपना खर्चा चला पाएगी? नहीं है पॉसिबल, ठीक है। तो इस तरह की बातें कही गई है 19(1) के उसमें क्लोज में, ठीक है। अब बात आती है 19 का 2 क्या कहता है। देखिए 19 का 2 ये कहता है, ये सारी बातें तो हो गई, 19(1) में तो बता दिया कि भैया ससुर लायबल होगा पत्नी पुत्र वधु जो उसकी विधवा बहू है उसके मेंटेन के लिए, और कैसे कैसे कंडीशन में होगा वो 19(1) ने बता दिया। अब 19(2) ये कहता है कि वो कुछ और भी हैं, जैसे कि अगर ससुर ने अपने कब्जे में सहदाई प्रॉपर्टी यानी इनकॉर्पोरेशन प्रॉपर्टी जो होती है, जो पीछे से चली आती है, पुश्तैनी संपत्ति आप कह सकते हैं, जिसमें उस पत्र वधु का कोई अंश अभी प्राप्त नहीं हुआ, यानी कि उस बहू को जो विडो है उसको कोई उसमें से शेयर नहीं मिला, वो शेयर किसका लेगी? देखिए वो शेयर लेगी अपने पति का। जैसे मान लीजिए उस प्रॉपर्टी में उसके पति का शेयर था, उसके फादर इन लॉ ने उसको वो शेयर नहीं दिया और पति उसका खत्म हो गया, पति को शेयर नहीं मिला, पति उससे पहले खत्म हो गया, और वो शेयर उसकी वाइफ यानी कि जो वो विधवा बहू है उसने भी नहीं लिया, तो वहां पे जो ससुर है उसको मेंटेन करने का राइट रखेगा, यानी जो वाइफ है वो मेंटेनेंस सॉरी जो पुत्र वधु है वो मेंटेनेंस ले सकती है, अपना भरण पोषण उससे मांग सकती है। क्यों? क्योंकि उसको जो संपत्ति उसके ससुर से मिलनी थी वो अंश उसने उसको नहीं दिया, उसका जो शेयर था उसको नहीं दिया, और उसको खुद ही अपने कब्जे में रख रखा है। तो वहां जो ये पुत्र वधु है, विधवा पुत्र वधु, वो उससे भरण पोषण का अधिकार रखेगी मांगने का, ठीक है। अब बात आती है कि ससुर के लिए ऐसा करना साध्य नहीं है, तो धारा 1 के अधीन कोई बाध्यता परिवर्तन नहीं करा जा सकेगा, ऐसी बाध्यता का पुत्र वधु के पुनर्विवाह पे अंत हो जाएगा। देखिए अब इन्होंने क्या कहा कि अगर कोई औरत जो पुत्र वधु है वो रीमैरिज कर लेती है, पुनर्विवाह कर लेती है, तो वहां पर ससुर को आप इस चीज के लिए जो 19(1) में कहा गया है कि भाई आप इसको मेंटेन करो क्योंकि इसके पास संपत्ति नहीं है, ये और जितनी भी उसमें चीजें बताई गई हैं उसके लिए आप उन जो नियम है उसको आप लागू नहीं करवा सकते। क्यों? क्योंकि उसने रीमैरिज कर ली है। तो ये बात 19 का 2 कहता है कि अगर शेयर नहीं है, नहीं लिया है और ससुर के कब्जे में है तो वो अपना मेंटेनेंस ले सकती है, लेकिन अगर वो रीमैरिज कर लेती है तो 19(1) में जो भी बातें कही गई हैं उसको करने के लिए वो अपने ससुर पे केस नहीं डाल सकती, उसको फोर्स नहीं कर सकती कि वो उसका मेंटेनेंस करे। क्यों? क्योंकि उन्होंने रीमैरिज कर लिया, दोबारा विवाह कर लिया, ठीक है। अब देखिए इसमें केस है राजकिशोर वर्सेस मीना मिश्रा AI 1995 का। इस केस में कहा गया कि ससुर के लिए धारा 19 के तहत एक शर्त ये भी है कि यदि पुत्र वधु अपने माता पिता की संपत्ति से भरण पोषण करने में असमर्थ है। देखिए जहाँ पे अभी हमने पढ़ा था ना कि माता पिता से मिली हुई संपत्ति या 19(1) के
ए में पढ़ा था 19(1) के ए में हमने पढ़ा था कि माता पिता से जो संपत्ति मिली है उससे वो अपने आप को मेंटेन करने में असमर्थ है, तो वहां पर ससुर की ड्यूटी बन जाती है, उसका कर्तव्य बन जाता है कि वो अपनी जो विधवा बहू है उसको खर्चा दे, उसका भरण पोषण करे। ठीक है। और अगर उसके माता पिता, जो पुत्र वधु के माता पिता ने अगर कोई संपत्ति उनको उसको ऐसी दी है जिससे उसका भरण पोषण हो रहा है, वो मेंटेन कर सकती है, तो वहां पे जो ससुर है वो क्या बाउंड नहीं है, मतलब वो बाध्य नहीं है अपनी पुत्र वधु का खर्चा उठाने के लिए, विधवा पुत्र वधु का। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको माता पिता से संपत्ति मिली है और उससे वो अपना मेंटेन कर रही है अपने आप को। तो ये बात कौन से केस में कही गई? ये कही गई राजकिशोर वर्सेस मीना मिश्रा AI 1995। तो आई होप आपको क्या समझ में आ गया होगा। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, अगर आपको किसी भी सेक्शन को समझने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट्स लिख के भेज सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी करें। ठीक है, तो थैंक यू। शब्बा खैर।